हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टैटिस्टिक्स क्लास। आज अब हम आपको इस वीडियो में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालना बताएंगे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम दूसरे शब्दों में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी, इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। ये होता क्या है? वाई दिस मेथड नीड्स टू बी ओरिजिन? बिकॉज different classes of people consume different goods and services in our daily life. Accordingly, change in the price affect them differently. So, in order to know the effect of changing price on the living of different classes of the society, we need a special type of price index. That's why there is a need to be originated of consumer price index or the cost of living index number. Now, it can be described. The definition of consumer price index is here. The price index is the index number. Consumer price index is the index number which measure the average change in price paid by the specific class of the consumer for the goods and services consumed by them in the current year in comparison with the base year. ये स्पेशल टाइप ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है वो एक मेथड है, एक मेजर है. विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड वी कैन एबल टू नो वट एवर द प्राइसेस चेंज इन द बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज विच वेयर द कंज्यूमर कंज्यूम इन द डेली लाइफ एंड द इफेक्ट ऑफ देम. तो आप उसको कंपेयर करते हो कि पिछले साल से और इस साल में कितना आपका इफेक्ट हुआ है कॉस्ट ऑफ लिविंग में. इसको निकालने के लिए, इसको जानने के लिए आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को यूज करते हो. यहां पर दो मेथड है हमारे पास जिसके बेसिस में आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाल सकते हैं. पहला है आपका एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा है फैमिली बजट मेथड. एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड सिमिलर आपका लेस्प्रे मेथड के अकॉर्डिंग है. लेस्प्रे मेथड की तरह ही उसका फॉर्मूला है सिग्मा P1 इंटू Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 इंटू Q0 इंटू 100. अब इसका क्या है? ये P1 Q0 क्या है आपको बताया था मैंने. प्राइस ऑफ करंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर. Q0 से डिनोट होता है. P0 प्राइस ऑफ बेस ईयर, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर से डिनोट होता है. इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड. तो आपको पता होना चाहिए, जहां पर आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आपको निकालना है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से, तो आपको सिर्फ और सिर्फ लेस्प्रे मेथड का फॉर्मूला को ही अप्लाई करना है जो हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं. फिर भी हम आपको बता देते हैं किस तरह से निकलेगा. देखिए, लेस्प्रे मेथड का फॉर्मूला सिमिलरली वही है जो आपको हमने बताया एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड का. ठीक है, तो आपको आपके सामने क्वेश्चन दिया है, आइटम्स हैं, प्राइस है बेस ईयर की, क्वांटिटी है बेस ईयर की, करंट ईयर की प्राइस है, करंट ईयर का क्वांटिटी है. तो आपको क्या करना है? सिंपल सिग्मा P1 इंटू Q0 निकालना है, प्राइस ऑफ करंट ईयर इंटू बेस ईयर ऑफ क्वांटिटी. फिर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी नीड टू कैलकुलेट बेस ईयर प्राइस एंड द बेस ईयर क्वांटिटी को आप इंटू करके निकालेंगे. इस तरह से आप फॉर्मूले में पुटअप करेंगे, आपके सामने क्या होगा? आंसर आ जाएगा. ठीक है, CPI भी बोल सकते हैं आप इसको. तो यहां पर हमने इस तरह से निकाला. अब हम आपको दूसरा मेथड बताते हैं. देखिए, फैमिली बजट का जो फॉर्मूला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इक्वल्स टू सिग्मा R इंटू W रिलेटिव इंटू वेट डिवाइडेड बाय सिग्मा वेट, सम ऑफ वेट. तो इस तरह से आपको क्या करना है? फैमिली बजट आपका मेथड के थ्रू आपका क्या निकल जाएगा? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आप निकाल लेंगे. देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है, हमने कैलकुलेट करना है CPI बाय फैमिली बजट मेथड. फैमिली बजट मेथड, ठीक है. अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालना है आपको फैमिली बजट मेथड से. आप कैसे निकालेंगे आपको बताया भी, हमने फॉर्मूला भी बताया. तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं CPI इक्वल्स टू सिग्मा RW डिवाइडेड बाय सिग्मा W. तो आपको निकालना है सबसे पहले रिलेटिव. रिलेटिव निकालने के लिए हमने आपको बताया है फॉर्मूला, हम यहां लिख देते हैं P1 डिवाइड बाय P0 इंटू 100 करके आपको क्या करना है? R निकालना है. तो यहां पर आप क्या करेंगे? 30 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 100, 20 डिवाइड बाय 16 इंटू 100, 18 डिवाइड बाय 12 इंटू 100. ओके, इसी तरह से आपको क्या करना है आगे? 6.25 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, 5 डिवाइड बाय 4 इंटू 100, 1.50 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100, 2.50 डिवाइड बाय 2 इंटू 100 एंड द लास्ट 25 डिवाइड बाय 20 इंटू 100. ये आपसे क्या निकल जाएगा? रिलेटिव निकल जाएगा. ठीक है, देखिए हम निकालते हैं. देखिए हमने इसमें कैलकुलेट कर लिया है 125
30 डिवाइड बाई 24 इंटू 100 करेंगे तो 125 आएगा। 20 डिवाइड बाई 16 इंटू 100 करेंगे 125 आएगा। इसी तरह से आप सबका कर लेंगे तो यहाँ पर आया 125, 125, 150, 125, 125, 150, अगेन 125, 125। तो ये आपका आ गया रिलेटिव। अब आपको वेट निकालना है, तो वेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेस ईयर प्राइस इंटू बेस ईयर क्वांटिटी। तो आपके सामने दिया है क्वेश्चन, बेस ईयर की क्वांटिटी, बेस ईयर का प्राइस, तो आप इसको इंटू करेंगे तो आपका क्या सामने निकल के आएगा, वेट निकल के आएगा। ठीक है, तो यहां आप करेंगे 124 इंटू 5 करेंगे तो यहां आएगा आपका 120, देन 16, देन 24, देन 20, देन अगेन 20, 40, 20, 20। ये आपका आ गया सिग्मा W। अब हम निकालेंगे सिग्मा W, तो यहां पर आएगा आपका 280। इसका सम कितना होगा, 280 एज पर दी फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, CPI इक्वल टू सिग्मा RW डिवाइड बाय सिग्मा W। अब आपको RW निकालना है तो आपको यहां क्या करना पड़ेगा, R इंटू W। तो इसका रिलेटिव जो आपका निकला है इंटू वेट से आपको इंटू करके सिग्मा RW निकालना है। तो देखिए 125 इंटू 120 करेंगे तो यहां कितना आएगा, 15,000। 125 इंटू 16 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 2000। 24 इंटू 150 करेंगे तो 3000। ठीक है, 125 इंटू 20 करेंगे तो यहां आएगा आपका 2500। यहां देखिए हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, 3000 नहीं होगा, यहां पे आएगा 3600। ठीक है, 24 इंटू 150 करेंगे तो यहां 3600। 125 इंटू 20 करेंगे तो 2500। 125 अगेन 120 करेंगे तो अगेन 2500। 40 इंटू 50 करेंगे 150 करेंगे तो यहाँ आएगा आपका 00 और वो हो गया 6000। देन आपका यहाँ हो जाएगा 2500 एंड अगेन 2500। इसका आप सम करेंगे तो सिग्मा RW आपका निकल के आएगा, कितना आएगा, 36,600। ठीक है, अब इसको आपको फॉर्मूले में पुटअप करना है। 36,600 डिवाइडेड बाय 280, तो ये हो गया आपका 130.71 CPI। तो ये इस थ्रू से हमने क्या करा, आपको फैमिली बजट मेथड की थ्रू अकॉर्डिंग CPI निकालना बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट मेथड बताएंगे।